ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का। इसमें दिखता अक्स लोहिया गांधी के अरमानों का। हो बांटे दर्द गरीबों मेहनत कश मजदूर किसानों का, साथ ही सब धर्मों वर्गों महिलाओं छात्र जवानों का। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। हरे रंग में खुशहाली, नई सुबह की लाली के संग नई फसल की हरियाली। मिली जुली तहजीब हमारी विश्व शांति रखने वाली, एक हाथ में ईद मिलन तो एक हाथ में दिवाली। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। आजाद हिंदुस्तान की ये आवाज है, इस पार्टी पे सदा देश करता नाज है। आजाद हिंदुस्तान की ये आवाज है, इस पार्टी पे सदा देश करता नाज है। इसके नीचे लोकतंत्र है, स्वाभिमान आजादी है। ये तो ये विदेश की पूंजी भारत की बर्बादी है। जिन हाथों में वक्त ने इसकी रक्षा डोर थमा दी है, उनका नाम मुलायम सिंह संकल्प बड़ा फौलादी है। ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का। इसमें दिखता अक्स लोहिया गांधी के अरमानों का। हो बांटे दर्द गरीबों मेहनत कश मजदूर किसानों का, साथ ही सब धर्मों वर्गों महिलाओं छात्र जवानों का। ये समाजवादी झंडा, 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 ये समाजवादी झंडा। कौम हमारी इनकलाबी है, पहचान हमारी क्रांतिकारी है। अमन प्रेम हो भाईचारा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। वतन पे जीवन अर्पण हो
सौगंध हमारी है, जन जन का जीवन विजयी हो, बस ये कसम हमारी है। आदर्श पुराना, सोच नई और खून है जवान। समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवां, कारवां ये कारवां समाजवादी कारवां। समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवां, कारवां ये कारवां समाजवादी कारवां। समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवां। लोकतंत्र के चार स्तंभ को तानाशाही से खतरा है, शोषित पीड़ित वंचित बेरोजगार सड़क पर उतरा है। लोकतंत्र के चार स्तंभ को तानाशाही से खतरा है, शोषित पीड़ित वंचित बेरोजगार सड़क पर उतरा है। अल्पसंख्यक मजदूर कृषक निर्धन का दामन उजड़ा है, ऊंच नीच और जाति धर्म में भाईचारा बिगड़ा है। सामाजिक लोगों से माहौल देश का बिगड़ा है, देश में बैठे दुश्मन से सदा हमारा झगड़ा है। आदर्श पुराना, सोच नई और खून है जवान। समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवां, कारवां ये कारवां समाजवादी कारवां। समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवां, कारवां ये कारवां समाजवादी कारवां। समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवां। जिंदाबाद। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत, और स्वागत बहुत बड़े मायनों में भी है। एंट्री वाला गाना जब मंच आदरणीय पे चढ़ेंगे राजकुमार भाटी जी, रैली के संयोजक, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उठाइए दोनों हाथ, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत होना चाहिए भारत के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए। पीडीए की बुलंद आवाज आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। मंच पर आ रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव पीडीए एकता। भाई मंच के सभी साथियों से आग्रह अखिलेश है यादव जिंदाबाद, कि अपनी जगह पर रहें। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अब वो गाना, एंट्री वाला गाना बजा दो। आप गाना चला दो आदरणीय नागर साहब, गाना एंट्री वाला स्वागत करिए पीडीए जो स्वागत गान है और जब तक वो रहेगा चला दें।
अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे। नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का, नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का, नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में सभी साथियों से आग्रह है, मैं सभी मंच पे साथियों को अनुरोध करूंगा कि कृपया वो व्यवस्था बनाए रखें। कृपया आप लोग पीछे आ जाएं, बैठ जाएं, अपने अपना स्थान ग्रहण करें। सभी आदरणीय नेतागण कृपया करके अपनी स्थान ग्रहण करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया करके वहां भीड़ न लगाएं, पीछे मंच पे व्यवस्था बनाए रहने दें। कृपया करके थोड़ा पीछे बैठ जाएं। भाई मंच पर जितने भी साथी आ गए हैं तमाम साथी बैठ जाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम लोगों को असुविधा ना हो, साथियों से आग्रह बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे, मंचस्थ लोग सभी। और जितने भी साथी हैं जिन्होंने ये कटआउट उठा रखे हैं सारे नीचे कर लें भाई। भाई सभी से आग्रह है जो अपने अपने कटआउट है नीचे कर लें, पीछे वाले लोगों को देखने में असुविधा हो रही है। सभी साथी जिन्होंने कटआउट उठा रखे हैं, ये गौरव चौधरी जी और विनोद जी जितने भी ये साथी हैं, भाई ये अपने बैनर और कटआउट नीचे कर लें। हेलो, मंच पे व्यवस्था बनाए रखे। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए की आवाज, हम सब के नेता, जननायक, समाजवादी पार्टी, लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साधुवाद, स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम हम सब के नेता के लिए आप जोर से एक बार ताली बजा के स्वागत करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। हर दिल के अजीज, हमारे जन नायक, जनप्रिय, दूरदर्शी नेता, प्रेरणादायक, करिश्माई नेतृत्व के धनी, ईमानदार, निष्ठावान हमारे नेता, उनका स्वागत करते हैं। इसी क्रम में हम स्वागत के आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने कार्यक्रम को। मैं बड़े भाई पूर्व मंत्री जावेद आबिदी साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। भाई जावेद आबिदी। आज के इस दादरी में हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आंखों की पलकों का शामियाना बनाकर स्वागत करते हैं। मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, मगर तालियां इतनी जोर से बजाकर स्वागत करें कि यहां की आवाज आपकी कम से कम लखनऊ तक पहुंचनी चाहिए। जोरदार तालियों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कीजिए। बस इस शेर के साथ दोस्तों आपकी रहमत तमाम कर रहा हूं कि मैं किस धरती का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना। कफन के कोने कोने पे तुम हिंदुस्तान लिख देना, और बनी हो जो किसी गुर्बत ज़दा की जान लेने को, तुम उस बंदूक की गोली पे मेरा नाम लिख देना। बड़ी माला से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत। बहुत अच्छे जावेद आबिदी भाई ने अपनी बात समय में रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी क्रम में हमारी बहन इकरा हसन सांसद जी को बुलाना चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। बहन इकरा हसन सांसद
इकरा हसन जी, कैफ भोपाली जी की एक पंक्ति, तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, हुजूर मेरे हुजूर बड़ा अदब है बेखबरी। बहन इकरा हसन जी आए और अपना संबोधन रखें। बहन इकरा हसन, सांसद कैराना। नवीन जी देखना, सब गिरा रहे हैं सामान, ये सब सामान गिरा रहे हैं यहाँ पे। भैया ये जो साउंड वाले हैं ये भाई पीछे हो जाए यहाँ से। सब गिरा रहे हैं सामान भाई ये। करमवीर भाई और सारे साथी पीछे हो जाए, साउंड का सामान है, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा भाई। भैया ये प्रदीप भाई कहाँ है? प्रदीप भाई, भाई साउंड वाले सिस्टम से पीछे हो जाओ सारे लोग, हाथ जोड़ के आग्रह है आपसे भाई। भाई पीछे हो जाओ सारे सेकंड मंच वाले। हेलो, आगाज हो चुका है, आगाज हो चुका है, बिगुल बज चुका है। बदलाव की आंधी का सफर दादरी की धरती से चल चुका है। मंच पर उपस्थित हमारे बीच में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, इस कार्यक्रम के आयोजक राजकुमार भाटी जी, हमारी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, दादरी की इस ऐतिहासिक सरजमी पर उपस्थित मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माताएं, बहनों, आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये कार्यक्रम ये सिर्फ एक रैली नहीं है, ये आगाज है आने वाले बदलाव का। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं आप सभी का कि आप सब यहां पर एक ऐसे नेता, एक ऐसे जननायक को सुनने के लिए आए हैं जिन्होंने हमेशा समाज को आगे बढ़ाने की बात करी, जिन्होंने समाज को वो सम्मान दिया जो कोई सरकार आज के दौर पर नहीं दे सकी। आज हमें अपनी ताकत को, अपने वजूद को, अपनी क्षमता को पहचानने की जरूरत है। मैं आपकी बहन बेटी आपके बीच में आई हूं। हमारा उद्देश्य सिर्फ राजनीति नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ वोट का नहीं है, हमारा उद्देश्य है समाज को आगे ले जाना, समाज को आगे बढ़ाना। और जब तक आपको आपकी सही हिस्सेदारी, आपको आपकी सही इज्जत, सम्मान, जिम्मेदारी ना मिले, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पिछले 10 साल से भाजपा सरकार ने जो बदहाली का हाल उत्तर प्रदेश में बना के रखा है आपके सामने है। आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, अब तो गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहे कहीं। ये सरकार सिर्फ भाई को भाई से लड़ाना जानती है, ये और किसी का भला करना नहीं जानते। ये आपको सिर्फ एक एजेंडे पे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे लड़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपकी बहन, आपकी बेटी, जीता जागता सबूत हूं। एक ऐसी लोकसभा से आशीर्वाद प्राप्त किया है जहां 36 बिरादरी के मेरे हिंदू भाइयों ने मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुझे अपना आशीर्वाद देने का काम किया। अगर कैराना वाले ये कर सकते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में हर जगह अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर इन फिरका परस्त ताकतों से, इन तानाशाहों से अगर लड़ने का काम करें तो हमें जरूर सफलता प्राप्त होगी। बताइए करेंगे या नहीं? ये हमारे वजूद की, हमारी पहचान की और हमारे सम्मान की लड़ाई है। और मुझे गर्व है कि इसकी शुरुआत दादरी की इस ऐतिहासिक सरजमी से हुई है। ये वीरों की धरती है, ये उन वीरों की धरती है जो जंगल में भी शेर की तरह रहते हैं। तो मेरे भाइयों, आप सबसे मेरी अपील है कि आप अपनी पहचान को, अपने वजूद को बचाने के लिए आगे आइए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक ऐसे नेता जो सभी का सम्मान सर्वोप्रिय रखते हैं, जिन्होंने इस समाज को
आगे बढ़ाने का काम किया। मेरी आपसे आग्रह अपील है कि आप लोग हमारे आने वाले 27 के इस बिगुल में ये जो आपने बचाने का काम किया है, हमारा साथ दे, बढ़ चढ़कर। आज से शुरुआत है। दादरी आज लाल और हरे रंग में रंगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश को लाल और हरे रंग में रंगने का काम करेंगे। बताइए करेंगे या नहीं? तो मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक बहन और एक बेटी होने के नाते आपसे हाथ जोड़ के ये अपील करती हूँ कि मेरे समाज के भाइयों बहनों, मेरी माएं, आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है। इस समाज की जिम्मेदारी, ये पगड़ी आपके ऊपर है। अब आपको इसका सम्मान रखना है और आने वाली 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। बताइए करेंगे या नहीं? मैं अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जो तख्त पर बैठे थे अब उनका दौर ढलने को है। जो तख्त पर बैठे थे अब उनका दौर ढलने को है। जनता उठ खड़ी है, ये निजाम बदलने को है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिंदा कौमें हालात से नहीं डरती हैं, हालात को बदलने का हौसला रखती हैं। जिंदा समाज वही है जो अन्याय के सामने झुकता नहीं है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें यही सिखाया है कि हम हर हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं और आप 2027 में इसका सामना करेंगे और माननीय जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी क्रम में मैं सतना के विधायक भाई अतुल प्रधान जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। तारीख जानती है, जमाना गवाह है, कुछ कोर बातिनों की नजर तंग ही सही। ये जर की जंग है ना जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के कुलों से वास्ते। भाई अतुल प्रधान। मैं इस दादरी की ऐतिहासिक धरती पर अपने महबूब नेता, अपने क्रांतिकारी नेता माननीय अखिलेश यादव जी का स्वागत करता हूं। यह धरती वीर शहीदों की धरती है। यह धरती 1857 के क्रांति के नायकों की धरती है। और ये जो तस्वीर पीछे हमारा खड़ी है, जिसके नाम को खत्म करने के लिए इस सरकार ने साजिश रची, उन्होंने थोड़ी देर के लिए गुजर शब्द हटाया, लेकिन ये महबूब नेता इन्होंने तुरंत कह दिया कि मीर बहुत जी गुजर थे। और आज इस मूर्ति के सामने ये सभा करके यह साबित कर दिया कि माननीय अखिलेश यादव जी की सोच गरीब, किसान और कमजोर के साथ है। मैं अपने नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजकुमार बागी जी ने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर आज इस सभा को ताकत देने का काम किया। हमारे विधायक और सांसद सब पहुंचे, हमारे तमाम बड़े नेता आज मंच पर बैठे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जो पीडीए को बनाने का काम किया, जितने पीड़ित हैं
इसी गौतम बुद्ध नगर की धरती से शुरुआत की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जहां सारी 36 बिरादरी के लोग यहां पर बैठे हैं, हिंदू और मुसलमान सब भाई यहां पर बैठे हैं, ये ताकत देने का काम किया। इसके साथ साथ मैं अपने गुर्जर भाइयों की तरफ से भी आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने राज्यसभा एमपी दिए, आपने राष्ट्रीय महासचिव दिए, आपने बिजनौर जैसी बड़ापुर सीट जिस पर 250 वोटें थी वहां पर भी कैंडिडेट दिया, अमरोहा में भी कैंडिडेट दिया, सहारनपुर में 2-2 कैंडिडेट दिए और मेरठ से मैं जीतकर आपके कर्म से आया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और अपनी बात खत्म करते हुए अपने महबूब नेता के लिए बस इतना कहूंगा कि जहां आपका पसीना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी गुर्जर समाज और हम सब लोग वहां खून बहाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक जोर का नारा लगाएंगे, अपने भाषण को समाप्त करूंगा। बोलिए अखिलेश भाई, क्रांतिकारियों की धरती की तरफ आते हो, दोनों हाथ उठाओ। अखिलेश पार्टी, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। भाई अतुल प्रधान जी, हम वो लोग हैं, हम नफरत नहीं अवसर बांटना चाहते हैं। बात सही की अतुल भाई ने, युवा का पसीना और किसान की जमीन, यही प्रदेश की असली ताकत है। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे सांसद माननीय हरिंदर मलिक जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। माननीय सांसद हरिंदर मलिक जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, आज की सभा के आयोजक भाई राजकुमार भाटी जी, जिला अध्यक्ष भाई सुधीर भाटी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। और आप आदरणीय अध्यक्ष जी, आज लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। पीडीए के लोग नहीं, कमेरा, हर वर्ग का कमेरा आपकी तरफ देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान और मजदूर की कमर तोड़ दी। आज यहाँ तमाम फैक्ट्री लगी है। न्यूनतम वेतन बोर्ड जो आपने वेज बोर्ड दिया था, जब आप मुख्यमंत्री थे तो मजदूर को पूरा वेतन मिलता था। आज मजदूर को वेतन नहीं मिल पाता और उसका इंस्पेक्शन भी नहीं कर पा सकता कोई इंस्पेक्टर। केवल मजदूर का शोषण कर रहे हैं। दूसरी स्थिति किसान की है। किसान तो बेचारा हर बार रोता है। अभी आलू का किसान रो रहा है, कल गन्ने का किसान रो रहा था, परसों धान का किसान रो रहा था। और मैं दावे और चुनौती के साथ कहता हूं, कल सरसों और गेहूं का किसान भी रोएगा। आज किसान की आवाज केवल आप है। लोग आपकी ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं। हर आदमी को आशा है कब आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और कमेरों की आवाज बुलंद होगी, कमेरों की समस्याओं का समाधान होगा। छात्र परेशान, छात्र के हाथ से किताब छीन ली गई है। आज एमबीबीएस आप गरीब का बेटा नहीं कर सकता। 1 करोड़ रुपए फीस 5 साल की कहां से लाएगा गरीब? बुनियादी सवाल है और बुनियादी सवाल सबके सामने है, पर कमेरा सबसे ज्यादा परेशान है। और जहां तक पश्चिम की बात है, आदरणीय अध्यक्ष जी, हम तो आप लोगों से आपसे बार बार अनुरोध करते रहे, आप प्रोग्राम दीजिए। ये आपके नाम का जोश है, भाई भाटी जी की मेहनत और आपके नाम का जोश। आप जहां भी जाएंगे इससे ज्यादा लोग आपको पाएंगे। आप निकल कर तो देखिए, आशा की किरण आपकी तरफ है और कोई सहारा, कमेरों के पास कोई सहारा नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। अगर 27 में अपने आने वाली नस्लों का वजूद बचाना चाहते हो, उनके हाथ में खिताब देना चाहते हो, तो आपको आदरणीय अखिलेश यादव जी को 27 में मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। अगर आप किसान को खुशहाल देखना चाहते हो, सरकार कहती है किसान की आय 2 गुना कर देंगे, और आलू का क्या भाव हुआ, मक्का का क्या हाल हुआ? तो भाई किसान, मेरी सभी कमेरे वर्ग से हाथ जोड़ करके अपील है, अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान
माननीय सांसद जी रामजी लाल सुमन जी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। माननीय सांसद जी। अध्यक्ष जी, ए भाई ए बंद हो जाए यार। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई ये पीछे बैठ जाए जो कटआउट श्री लेके खड़े अखिलेश हैं, यादव जी, ये सारे लोग नीचे कर ले, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है। मंच पर आसीन सभी सम्मानित नेतागण, भाई राजकुमार भाटी जी और साथियों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी कल प्रधानमंत्री जी की सभा हुई थी, लेकिन वो नकली सभा थी। सरकारी कर्मचारियों को बुलाया गया था, भाड़े पर लोग लाए गए थे, इसलिए वो नकली सभा थी और ये असली सभा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप बहुत खुशनसीब लोग हैं। 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी की जब सरकार बनेगी और उसका इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास दादरी से शुरू होगा। आपने जो शुरुआत की है उसका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, आज समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो परेशान न हो। पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। और ये मूर्तियां नहीं तोड़ी जा रही हैं, एक विचार को तोड़ा जा रहा है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सबसे अधिक अत्याचार उत्तर प्रदेश में दलितों पर हो रहे हैं। ये योगी का जो बुलडोजर है, ये बुलडोजर भी जाति और धर्म को लेकर के चलता है। दलितों के सवाल पर, कमजोरों के सवाल पर जिन लोगों ने भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ा, वहां कई योगी का बुलडोजर नहीं चला। और आज मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, मुकाबला बहुत सीधा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है। बीच में किसी उलझन में मत पड़ना। अगर बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये दरख्वास्त मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिमाग खराब हो गया है। योगी जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, गुरूर मत करो। कितने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आए, इस धरती में समा गए। मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। राम प्रकाश गुप्ता भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए थे, श्रीपति मिश्रा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए थे। कितने प्रधानमंत्री और आए, इस धरती में समा गए। मुख्यमंत्री बनना बहुत आसान काम है, नेता बनना बहुत मुश्किल काम है। अखिलेश यादव इस देश के स्थापित नेता हैं। वो मुख्यमंत्री रहे या न रहे, लेकिन जिस सड़क से गुजर जाएंगे लाखों नौजवान अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अखिलेश जी के साथ हो जाएंगे। मैं यही आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को ताकत देना और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार को बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद रामजी लाल सुमन जी। इसी क्रम को जल्दी से आगे बढ़ाते हुए मैं नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे जी, आदरणीय माता प्रकाश पांडे जी को बुलाना चाहता हूं। माइक दे दो, माइक। आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष जी, परम आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब बहुत समय अध्यक्ष जी के आने का हो गया है। आप लोग बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं बहुत भाषण नहीं करूंगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने आज दादरी से हुंकार भरी है। ये अधिनायकवादी सरकार जो हमारे अधिकारों को कुचल रही है,
हमारी जबान को बंद कर रही है, हमारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रही है। और जो बुलडोजर से सरकार चल रही है, इस बुलडोजर को खत्म करने के लिए, इनको कमजोर करने के लिए आने वाले दिन में आप 27 में आप बड़ी संख्या में यहाँ संकल्प लेके जाओ कि समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाओगे और माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओगे। हम पूरब से आ रहे हैं, पूरब पूरा तैयार है, आपकी प्रतीक्षा है, आप तैयार हो जाओ। सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। फिर मैं माननीय अखिलेश जी को आश्वस्त करता हूँ, जहाँ दादरी में इतने लोग हैं, वहीं पूरब आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी। मैं इसी क्रम में इस रैली के संयोजक हमारे बड़े भाई राजकुमार भाटी जी को आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने अलग जगाई है पश्चिम उत्तर प्रदेश से, और इस समय में यहाँ पे हजारों लाखों लोग जो मौजूद हैं। माननीय आदरणीय राजकुमार भाटी जी। बोलना राजकुमार भाटी जिंदाबाद, राजकुमार भाटी जिंदाबाद, माननीय जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो रहा समय के रथ का घर घर नाद कर सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। हमारे मंच पर मौजूद आज के पूर्व मुख्यमंत्री, कल के मुख्यमंत्री और परसों के प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय माता प्रसाद पांडे जी और सभी हमारे सम्मानित नेता, बहन इकरा हसन जी, भाई अतुल प्रधान जी। साथियों, ये जो सामने जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये कल की रैली की तरह भीड़ इकट्ठी नहीं की गई है, ये प्रायोजित भीड़ नहीं है। ये लोग अपने साधनों से आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, खुद चल के आए हैं। ये इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश की जनता वर्तमान शासन की घोर जातिवादी, घोर सांप्रदायिक, शोषणकारी, भेदभावपूर्ण नीतियों से परेशान आ चुकी है और अब माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहती है। हमारे नेता इतने शानदार हैं, उनका व्यवहार इतना शानदार है, उनकी वाणी इतनी कोमल है, उनका सबके प्रति इतना प्रेम भाव है, वो सबका इतना सम्मान करते हैं कि उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा श्री अखिलेश यादव जी को पसंद करता है। और जब जनता तय कर लेती है कि बदलाव करना है, तो फिर कोई चुनाव आयोग, कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई गुंडा, बदमाश, माफिया बदलाव को रोक नहीं पाता है। क्योंकि दिनकर जी ने लिखा था, जो पंक्तियां मैंने शुरू में बोली थी, उनकी अगली पंक्तियां हैं कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके रहा समय में ताव कहां, वो जिधर चाहती उधर, जो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। और आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, समझ जाना इशारा किसकी तरफ है। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों, राजप्रसादों में, तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेत और खलियानों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपा कुल हो विकेट चढ़ाती है, तो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। साथियों, ये रैली नहीं है, ये अभियान है। ये अभियान हमने अगस्त महीने में शुरू किया था।
मैंने 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में 150 से ज्यादा चौपाल लगाई हैं। आप सबके घर तक मैं गया हूं, आपके बीच तक गया हूं, तब आप यहां पर आए हैं। ये केवल रैली सुनने नहीं आए हैं आप उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने आए हैं। और ये जो आक्रोश है, ये जो उत्साह है, ये जो जोश है, ये मतदान के दिन तक बना रहेगा और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इस रैली में जिला गौतम बुद्ध नगर से बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूं। जिला बुलंदशहर से भाई भारत सिंह गुजर, दिनेश गुजर, मतलूब अली जिलाध्यक्ष, गजराज नागर चेयरमैन, नवीन शर्मा, रणवीर अधाना के नेतृत्व में बहुत संख्या में लोग आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। हापुड़ से भाई आनंद गुजर, रविंदर चौधरी, किशन सिंह तोमर और डॉक्टर नितिन तोमर के नेतृत्व में लोग आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। सहारनपुर से भाई धर्मवीर खटाना के नेतृत्व में 300 से ज्यादा कारों का काफिला आया है, भारी संख्या में लोग आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। मुजफ्फरनगर से इलम सिंह गुजर जी, सतीश गुजर जी के नेतृत्व में लोग आए हैं। शामली से बहन इकरा हसन बैठी हैं, नाहिद हसन विधायक जी बैठे हैं, भाई मुकीम चौधरी एडवोकेट, आपके नेतृत्व में बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं। और खास बात है कि उनमें मुस्लिम गुजरों की संख्या बहुत ज्यादा है। बागपत से रवि बैसला के नेतृत्व में काफी संख्या में लोग आए हैं। फिरोजाबाद से भाई कल्लू गुजर, आगरा से लल्ला गुजर, मथुरा से लखन गुजर है। और मैं साथियों एक बात और बता दूं, खासतौर से फिरोजाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी और रायबरेली से हमारे मुस्लिम गुजर रात ही आ गए थे यहाँ। भाई समी खटाना, हसीब गुजर, हलीम गुजर, तौकीद गुजर के नेतृत्व में भारी संख्या में लोग आए। अमरोहा से बिरम सिंह पवार और सुखपाल सिंह सुतारी, आपके नेतृत्व में बहुत लोग आए हैं। मेरठ से हमारे जिलाध्यक्ष भाई करमवीर गुमी जी, विधायक अतुल प्रधान जी और मंत्री शाहिद मंजूर जी, पूर्व विधायक योगेश वर्मा जी, आकाश गुजर जी के नेतृत्व में लोग आए हैं। आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं, केवल अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित किए और आपने ध्यान दिया हो तो उन्होंने गंगा जल से अभिषेक किया है गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का। साथियों, ये ध्यान देने की बात है और आदरणीय अध्यक्ष जी आप भी ध्यान से सुने। ये गंगा जल हमने वहां से मंगाया है, अनूप शहर जिसे छोटी काशी कहते हैं, उसके रुक्मणी कुंड से, जहां माता रुक्मणी जी का जन्म हुआ था और जहां रुक्मणी जी और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था, वहां से गंगा जल आया है। और ये हमने स्पेशल तौर पे इसलिए मंगाया है, एक आदमी इस प्रतिमा को कलंकित करके गया था। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने गंगाजल छिड़क के इस प्रतिमा का शुद्धिकरण कर दिया है, इसकी पवित्रता बरकरार कर दी है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय सम्राट मिहिर भोज। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार भाटी जी। अब जिनको आप सुनने के लिए सभी लालायित हैं, पहले बड़ी माला से स्वागत होगा, दादरी की समाजवादी पार्टी की टीम करेगी। अब बड़ी माला से दादरी की टीम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेगी। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए दादरी की टीम को आमंत्रित करता हूं। अरे गिरमा फैल जाइए।
यादव, अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश अखिलेश जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं सबसे पहले रैली में उपस्थित अपने आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल पूरा भरा दिखाई दे रहा है और पंडाल की बनावट भी ऐसी है जो रंग अंदर छन करके आ रहा है। पता नहीं राजकुमार भाटी जी ने कौन सा साइंटिफिक अप्रोच उन्होंने अपनाई है कि जो रोशनी अंदर आ रही है पंडाल के अंदर छन करके वो लाल 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 दिखाई दे रही है। मंच पर बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार नेता मौजूद हैं। जितने लोग मंच पे हमारे साथ यहां पर हैं, जो हमारे दाईं तरफ मंच दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार बुजुर्ग, कार्यकर्ता, नेता और आखिरी तक मैं देख सकता हूं। और इस पंडाल में पीछे तक, और जब मैं पंडाल के अंदर आया हूं, मुझे बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता, नेता दिखाई दिए हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता का, नेता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज तो हम रैली में इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको। इस रैली की चर्चा ने न जाने कितने लोगों का होश उड़ा दिए थे, और न केवल होश उड़ाया रैली ने, उन्हें मजबूर कर दिया। और मजबूरी में क्या फैसला लिया उन्होंने कि आपकी हमारी रैली से पहले वो रैली करेंगे। कल भी रैली हुई थी, जो कल रैली हुई थी उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है। और ये नया जमाना है
कि कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। उस रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था। और जो पार्टी अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं को अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। न केवल सहारा लेना पड़ा, बल्कि एक कुछ दिन पहले जिस संस्था की वजह से न केवल देश में बल्कि दुनिया में वो रोबोट जो दिखाया गया था, सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से न केवल छात्रों को बुलाया गया और छात्रों को बुला करके कहा गया कि रैली के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। आप जानकारी कर लेना, जहां जहां से छात्र बुलाए गए थे उन सब छात्रों को लंबी छुट्टी दी गई है। और इस बार रैली में जो लोग आए हैं, बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। जो लोग हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहे थे, जिन लोगों ने खबरें ठीक से पढ़ी होंगी, पहले भी उद्घाटन हुए हैं एयरपोर्टों के, जो उद्घाटन हुए सरकार में, जो कभी समाजवादियों की भी देन है उसमें बनाने में, 7 एयरपोर्ट में 6 बंद हो गए हैं। 7 एयरपोर्ट उद्घाटन किए गए थे, 6 बंद हो गए हैं। कम से कम इस एयरपोर्ट का ये वादा करके जाते कि उद्घाटन के बाद इसको बेचा नहीं जाएगा। लगता तो ऐसा है कि ये उद्घाटन ही बेचने के लिए किया गया है। रैली में आने से पहले हम लोगों को कुछ एटीएम की बातें सुनने को मिली हैं। एटीएम की बातें सुनने को मिली हैं। हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं। कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। और मैं ये अपने पत्रकार साथियों को एक क्विज, एक एटीएम का क्या फुल फॉर्म हो सकता है, वो छोड़ करके जा रहा हूं। इस एटीएम ने न केवल देश बल्कि दुनिया को, न केवल देश बल्कि एटीएम ने दुनिया को परेशान किया होगा। जो लोग ए के बारे में समझते होंगे वो टीवी जान जाएंगे, वो एम भी समझ लेंगे। सुना है कि ए पर बहुत मेहरबान रहते हैं कुछ लोग, इसीलिए एटीएम याद आ रही है उनको। मैं इस रैली में जब आया हूं तो मुझे सबसे पहले हमारे गुर्जर सम्राट मेहर भोज के प्रतिमा पर सम्मान करने का मुझे मौका मिला है। मैं अपने साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने वो लड़ाई लड़ी थी
जब दूसरे लोग हमारा आपका इतिहास भी छीनना चाहते थे, हमारे सम्राट को भी छीनना चाहते थे। मैं अपने तमाम लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि नोएडा में तो आपके और ग्रेटर नोएडा और आपके जिले में इन महान लोगों को जब भी हमें मौका मिला है, चाहे हमें स्टेडियम बनाना पड़ा हो, तो हमने शहीद विजय सिंह पथिक के नाम पर स्टेडियम बनवाया था। और यहां का सबसे बड़ा पार्क जो हम लोगों ने गुजर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम पर बनाया था। मुझे याद है 1857 की लड़ाई, जहां तमाम क्रांतिकारियों ने लड़ी थी, उसमें हम अपने कभी भी कोतवाल धान सिंह गुर्जर जी को कभी भूल नहीं सकते हैं। मैं आज आप लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जहां आपने यहां पर जगह जगह पर जो आपकी प्रतिष्ठित जगह हैं, वहां पर आपने इनका सम्मान देने का काम किया है। आप 2027 में सरकार बनाइए, राजधानी लखनऊ में भी इन तीनों और तमाम हमारे पीडीए महापुरुषों के योगदान को याद दिलाने के लिए हम लोग स्मारक और उनकी रिवर फ्रंट पे प्रतिमाएं लगवाने का काम करेंगे। हालांकि कल जब रैली में लोग आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातों पे चर्चा कर दी, लेकिन वो गैस सिलेंडर की चर्चा करना भूल गए हैं। याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक फैसला जब कभी भी हुआ है तो इन्होंने हमें और आपको दुख और तकलीफ देने का काम किया है, परेशानी दी है, और न जाने कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमको धोखा देने का काम किया है। मैं अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, इन्होंने जमीन ली होगी, लेकिन बाजार भाव से आपको मुआवजा नहीं दिया गया। मैं अपने किसान भाइयों को कह के जा रहा हूं कि जब भी समाजवादी सरकार बनेगी, हम अगर कभी भी किसानों की जमीन लेकर के कोई विकास काम करेंगे तो उन किसानों को बाजार भाव की कीमत देने का काम करेंगे। जिनकी जमीनें गई हैं वो जानते होंगे कि इन्होंने धोखा देने का काम किया, उनको बाजार का मुआवजा नहीं दिया। जो हमारा कानून कहता है, कानून का भी लाभ हमारे किसानों को नहीं दिया, लेकिन हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं, जब कभी भी किसी विकास के लिए आपकी जमीन ली जाएगी तो उसको हम लोग बाजार भाव का मुआवजा देने का काम करेंगे। हमारे इस जिले के लोग ये जानते हैं, पंचायत हुआ करती थी, प्रधान चुने जाते थे, अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते थे, लेकिन जब से बदलाव हुआ है तब से हमारे गांव के किसानों को हम विकास से नहीं जोड़ पा रहे हैं। हम अपने तमाम ग्रामवासियों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, पंचायत व्यवस्था या उनका गांव एक अर्बन यूनिट मान करके अगर हमें उन्हें अधिकार देना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग आपको अधिकार देने का काम करेंगे। 9 साल के लगभग इस सरकार का समय गुजर गया, लेकिन जमीन का मुआवजा इन्होंने बढ़ाया नहीं, और जो मुआवजा कभी समाजवादी सरकार में मिला भी करता था, उस तरह का मुआवजा इन्होंने कभी देने का काम भी नहीं किया। न इन्होंने 64% मुआवजा दिया है, न जो समाजवादी सरकार में 4% प्लॉट देने का फैसला लिया था वो हमारे किसानों को भी अभी तक इस 9 साल में सरकार ने नहीं दिया है।
इसलिए बदलाव लाइए, बदलिए, क्योंकि बदलने से ही आपका, हमारा और उत्तर प्रदेश का भाग्य सुधरने जा रहा है। न केवल इन्होंने मुआवजे के साथ खिलवाड़ की है, बल्कि हमारे तमाम जो कॉलोनियां बस गई हैं, उन कॉलोनियों का भी सुयोजित विकास के लिए कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए इन कॉलोनियों को नियमित विकास से जोड़ने के लिए हम लोग आने वाले समय में काम करने जा रहे हैं। जहां इतने कारखाने, फैक्ट्री और तमाम इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, यहां के लोगों को पता होगा जिस समय इन्होंने एमओयू साइन किए 50 लाख करोड़ के, इन 50 लाख करोड़ के एमओयू में जमीन पे कुछ नहीं उतरा। हो सकता है 5% के नाम पर इनकी जेबों में कुछ जेब भर गई हो, लेकिन ये 50 लाख करोड़ का जो एमओयू करने का फैसला लिया था वो जमीन पर नहीं उतार पाए हैं, न रोजगार दे पाए। बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे नौजवान हमारे नौकरी से दूर हैं, न नौकरी है न रोजगार है। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि चाहे पढ़ाई को व्यवस्थित करना पड़े, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाने पड़े, क्योंकि आधुनिक जमाने में नए तरह की नौकरियां हैं। अगर उनके लिए काम करना पड़ेगा तो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवानों को ट्रेनिंग दे करके उनको रोजगार, नौकरी देने का काम भी आने वाले समय में होगा। दादरी की ये समाजवादी समानता भाईचारा रैली, ये केवल रैली नहीं है, ये आह्वान भी है कि आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज को लाने के लिए हम पीडीए के लोग मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। आज ये लोग जो अपना हक, अधिकार, मान सम्मान को फिर से पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो लोग एक बहादुर कौम के रूप में सच्चे देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के इतिहास में दर्ज हैं और हमेशा रहेंगे और भविष्य के इतिहास में सामाजिक न्याय के सेनानी के रूप में भी देखे जाएंगे। क्योंकि ये जो रास्ता हम लोग तय करने जा रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत जो हमें अधिकार है, जो हमें सम्मान मिलना चाहिए, वो अधिकार और सम्मान के रास्ते पर ये पीडीए सरकार सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। एक बात तो हम लोग जानते हैं, यहाँ के लोगों ने और यहाँ के लोगों के पूर्वजों ने कभी किसी से समझौता नहीं किया। अगर कभी अपने मान सम्मान की बात आई होगी तो अपना सब कुछ लुटा दिया होगा, त्याग कर दिया होगा, लेकिन अपने मान सम्मान से समझौता उन्होंने कभी नहीं होने दिया। चाहे हमारा इतिहास उठा करके देख लें, एक लंबा इतिहास है, संघर्ष का एक लंबा इतिहास है, देश को एकजुट बनाने का। इसलिए याद रहे, ये स्वाभिमान की धरती है जिसकी हुंकार से पृथ्वी हिलती है। जो लोग कल कुछ बोल के गए हैं वो जानते हैं, इस धरती की हुंकार से इनकी सत्ता बचने वाली नहीं है। लोग कहते हैं कि नोएडा में हम लोग नहीं आते हैं, लोग कहते हैं कि अंधविश्वास था इस बात को लेकर के, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं
कि दोनों लोग मिलकर के भी अपने कार्यकर्ताओं के घर पर इतनी चाय नहीं पी होगी जितना हमने अकेले अपने कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर के चाय पी करके उनको सम्मान देने का काम किया है। और इस नोएडा के विकास के लिए समाजवादियों का योगदान कोई भूल नहीं सकता है। वो लोग वो भी भूल गए कि जिस मेट्रो में बैठ करके उन्होंने उद्घाटन किया था, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो, अगर किसी ने बनाई थी दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो नोएडा से, तो वो समाजवादी सरकार थी। न केवल नोएडा दिल्ली जोड़ा था, बल्कि ग्रेटर नोएडा को भी जोड़ने का काम हम समाजवादियों ने करने का काम किया था। विकास के तमाम फैसले हमारी सरकार में हुए हैं। जो लोग ये दावा कर रहे हैं फ्रेट कॉरिडोर बन जाने से ईस्ट वेस्ट एक जगह जुड़ गई है, अगर ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर को और डीएमआईसी के गठन को और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के जिलों के विकास को आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया था तो वो समाजवादी लोग थे, समाजवादी सरकार थी। एक बात तो हम और आप सब जानते ही हैं कि धरती पे सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम नहीं लेना है, आप सब जानते हो। ये पीडीए केवल सामाजिक और मानसिक परिवर्तन लाने का हमारा बहुत बड़ा सकारात्मक आंदोलन है, जिसकी शुरुआत हम लोग आपसे करने जा रहे हैं, आपसे होगी। क्योंकि पीडीए के लोग ये जानते हैं, महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव, उनके साथ समय समय पर तिरस्कार या समय समय पर अधिकार और उनका सम्मान छीना जाता है। न केवल पीडीए के लोगों का, बल्कि उनके घर परिवार के लोग भी ये महसूस करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि शांत मन से सोचें और याद करें कि पीडीए समाज का होने के नाते आपको और आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों को, बेटी बेटी को, बहू दामाद और बच्चों को कब और कहां कितना अपमानित और पीड़ित किया गया। कभी लोगों के बीच, कभी सड़क पर, कभी गांव में, कभी पंचायत में, कभी स्कूल में, कभी काम पर, कभी फैक्ट्री कारखाने में, कभी कार्यालय में, और न जाने कहां कहां हमें उत्पीड़न, उपेक्षा और तिरस्कार झेलना पड़ा है। हमारी योग्यता और प्रतिभा पर कैसे कैसे कटाक्ष हुए हैं और हम किस तरह अहंकारी लोगों की छीटाकशी का शिकार होना पड़ा है। ये अहंकारी लोग पीडीए के लोगों को समय समय पर अपमानित करते हैं। अब सिर्फ न्याय के राज की थोती बात से काम नहीं चलने वाला, हमें सामाजिक न्याय का राज लाना होगा। इसके लिए साल लगे या सदी, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इस पीडीए की ताकत को कोई रोकने वाला नहीं है। ये बदलाव सिर्फ बात से नहीं आएगा, मिल बैठ करके खुद समझाने और अच्छे लोगों को समझाने से आएगा। दरअसल हमेशा से समाज में दो ही भेद रहे हैं, एक तरफ उत्पीड़न और उपेक्षा करने वाले लोग होते हैं, एक तरफ वो अहंकारी लोग हैं जो उत्पीड़न और उपेक्षा करते हैं, और दूसरी तरफ उत्पीड़ित और उपेक्षित लोग होते हैं। सच तो यह है कि लोगों पर अत्याचार या जुल्म किसी जात धर्म देखकर नहीं होता,
जुल्म सदैव निर्बल और निर्धन पर होता है और ऐसे कमजोर व गरीब लोग हर जात धर्म में होते हैं। इसलिए हमने पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को एक साथ लाने के लिए पीडीए की शुरुआत की है और पीडीए के लोगों ने मिलकर के अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके उन्हें पीछे धकेलने का काम किया है। हम कहते हैं कि जो पीड़ित है वो पीडीए है और पीड़ा ही, हमारी पीड़ा ही वो धागा है जो हम सब पीड़ितों को एक सूत्र करता है, एक साथ जोड़ता है। पीडीए एक प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव और आगे बढ़ने का सामाजिक आंदोलन भी है। जिसने अपमान के, अत्याचार की, अन्याय की, उत्पीड़न की, उपेक्षा की, भेदभाव की पीड़ा नहीं झेली है वो कभी भी हमारे दुख को नहीं समझ सकते हैं। वो हमदर्दी तो दिखा सकते हैं लेकिन वो लोग हमारा वो दर्द महसूस कर सकते हैं जो हमारे घर को गंगा जल से धुलवाने पर हमको हुआ था, या मंदिर जाने पर, मंदिर धुलवाने पर हमने महसूस किया था। हम ऐसे नकारात्मक लोगों को मिटाना नहीं चाहते हैं, बस समझाना चाहते हैं कि अब दौर बदल गया है, पीडीए समाज एकजुट हो गया है। अभी भी मौका है ऐसे पीडीए समाज विरोधी लोग अपनी भेदभाव वाली, नकारात्मक राजनीति, धोखेबाज वाली चालबाजी छोड़ दें, नहीं तो उनका भविष्य नहीं है। और आज उनके झंडे उतर गए हैं, कल वो तो सत्ता के सिंहासन से भी उतार दिए जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि पीडीए की मुहिम सिर्फ एक दो चुनाव की नहीं है, सदियों से जो उत्पीड़न हो रहा है उससे लड़ने की है, अपने भविष्य को चुनने की है, युग को बदलने की है। पीडीए के मान सम्मान के लिए संघर्ष जारी रहेगा। जैसे जैसे पीडीए में पढ़ाई लिखाई बढ़ेगी वैसे वैसे बराबरी पाने की नई चेतना तीव्र होगी और जागरूकता जागेगी। हमारा बड़ा लक्ष्य एक ही, खुशहाली, हर एक की तरक्की है, फिर वो चाहे किसान हो, मजदूर हो या महिला हो, युवा हो, कारोबारी हो, कारीगर हो, पेशेवर, नौकरी पेशा। हम चाहते हैं सब जुड़ें और सब हम लोग मिलकर के आगे बढ़ें, लेकिन हर एक की खुशहाली, हर एक की तरक्की का ये बड़ा मकसद तभी पूरा हो सकता है जब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सच दिलों में सौहार्द हो, भाईचारा हो, अमन चैन हो। और ये सब तब ही हो सकता है जब लोग ये सोचें कि उनके साथ कोई नाइंसाफी, कोई अन्याय नहीं हो रहा है, तभी आपसी विश्वास जागेगा। अगर समाज में ये भावना रहेगी तो 5% बचतवादी लोगों के पास पैसों और राजनीति की वो ताकत है कि वो हर समाज के कमजोर को मिलाकर के बने 95% पीड़ित समाज का शोषण, दोहन करते रहेंगे तो समाज में शांति कैसे आएगी, अपनापन कैसे जागेगा, देश एक जैसा एक कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी। इसलिए जो लड़ाई है वो हमारी आपकी मिलकर के 5% लोग जो 95% के साथ शोषण कर रहे हैं उनको अपने अधिकारों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये संभव नहीं है, इसलिए वो मानते हैं कि 5% लोगों के पिछलग्गू बनकर रहने में ही भलाई है। जो 5000 साल से परंपरागत रूप से ताकतवर रहे हैं वो स्वार्थी और खुदगर्ज लोग हैं, जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर भरोसा नहीं है। शोषणकारियों के खिलाफ बाबा साहेब हमें कागज का ऐसा दस्तावेज देकर गए हैं जो लोहे की तलवार से ज्यादा मजबूत है।
शायद इसलिए नेताजी ने जब अपनी पार्टी का नाम रखा था तो संविधान के प्रियम्बल में लिखे एक संवैधानिक मूल्य समाजवादी को ही चुना और हमेशा समाज की बराबरी उन्नति के लिए काम किया, जो आज भी हमारी प्रेरणा है। चाहे कितनी भी रुकावट आए, हम लोग गैर बराबरी खत्म करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और जो हमारे पीछे छूट गए हैं पीडीएस समाज के लोग, उनको बराबर खड़ा कर करके हम उनको हक और सम्मान देने का काम करेंगे। संविधान ही देश के 95% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता मतलब पीड़े के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। संविधान ही सबसे बड़ा मददगार है, इसलिए पीड़े के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। इसलिए जो लोग ये कहते थे कि हम 400 सीटें जीत कर संविधान बदल देंगे, जो 400 सीट पाकर के संविधान बदलने की बात कर रहे थे, जो साजिश कर रहे थे, वो 2024 में हमारी आपकी ताकत से सिमट करके अंडरग्राउंड हो गए हैं। अभी वो चुप बैठ गए हैं। अंडरग्राउंड का मतलब तो हम सब समझते ही है ना, वो भूमिगत हो गए हैं। ये वक्त का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं, पर वो वक्त फिर कभी नहीं आएगा। फिर भी इनसे सावधान और चौकन्ना रहने की जरूरत है। सच तो ये है कि संविधान खतरे में था और तब तक रहेगा जब तक भाजपा है। इसलिए भाजपा को हमेशा के लिए हराना और हटाना होगा। ये भाजपा कोई दल नहीं है। ये दरारवादी, भेदकारी, नकारात्मक विचारधारा वालों का गिरोह है। और ये मैंने एक मौके पर नहीं कहा है, कई मौकों पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है। ये नकारात्मक, दरारवादी, भेदकारी गिरोह है। विभाजनकारी विचारधारा हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। इनकी परमानेंट रूप से हटाना ही एकमात्र समाधान है। इसलिए पहले हम कहते थे भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। आज कह रहे हैं कि नकारात्मक विचारधारा मिटाओ, संविधान बचाओ। और जब तक नकारात्मक विचारधारा नहीं हटेगी, तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। भाजपा अब तक बेईमानी से सरकार बनाती रही है। आपने देखा है बाई इलेक्शन में कि किस तरीके से इन्होंने बेईमानी कर करके हम लोगों को हराने का काम किया है। लेकिन हम जानते हैं इस बार जब पूरे प्रदेश का चुनाव होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की 420 403 विधानसभा में चलने वाली है। क्योंकि जो लोग अधिकारी जिनके माध्यम से ये शोषण और हमें और आपका चुनाव लूटते थे, वो भी आज निराश हो गए हैं। ऐसे अधिकारी जिन्होंने फेक इनकाउंटर किए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से दुखी हो रहे हैं। और याद कीजिए, जब पहला फेक इनकाउंटर हुआ था, न केवल एक नौजवान गुजर था, बल्कि नोएडा में एक जिम इंस्पेक्टर भी था जिसका इनकाउंटर फेक करने की कोशिश की थी इन्होंने। आज वो अधिकारी भी दुखी हैं,
क्योंकि वो जानते हैं जब कभी भी उन्हें अदालत में जाना पड़ेगा और जब अदालत इन कर्मचारी अधिकारियों को सजा सुनाती है, ये लोग अकेले अंधेरी कोठरी में सजा पाते हैं और अपनी सजा को भुगतते हैं और बाहर उनका परिवार समाज का अपमान और जीवन की परेशानी झेलता है। इसलिए बहुत सारे अधिकारी भी अब सावधान हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे पे वो काम करने नहीं जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो एसआईआर हुआ वो एसआईआर नहीं था, वो मुखौटे के साथ एनआरसी था। मैं अपने तमाम सजग सतर्क पीडीए प्रहरियों को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने मुकाबला कर करके एसआईआर में अपने वोट को और वोट के अधिकार को बचाने का काम किया है। मैं एक एक पीडीए प्रभारी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी ये दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ये ड्राई क्लीन की दुकान है। भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ये ड्राई क्लीन की दुकान है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वहीं जाकर के इकट्ठा हो रहे हैं, लूट भ्रष्टाचार कर करके भारतीय जनता पार्टी उन्हें शामिल करने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी महाझूठ का भंडार है। इनके हर वादे और दावे झूठे हैं। ये जुमलाबाजी लोग, इनकी हर बात उल्टी होती है। जब ये कहते हैं कि 15 लाख देंगे, करोड़ों नौकरी हर साल देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, करोड़ नौकरी हर साल देंगे, गन्ने का भुगतान समय पर करेंगे, छुट्टा पशुओं से खेती को बचाएंगे, तो ये समझ लेना ये लोग महाझूठ बोलते हैं। इनका हर बात, हर वादा झूठा निकला। कोई वादा ये जमीन पर नहीं उतार पाए हैं। जो जो बदलाव लाए उससे महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। और अब तो उनके लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव करीब आए तो पाला बदल ले। लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं कि पाला बदलने वालों पे भी हम लोग नजर रखने वाले हैं। और नौकरी इनके एजेंडे में कभी नहीं रही। और नौकरी इनके एजेंडे में इसलिए नहीं रही क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और संविधान के तहत आरक्षण मिलने का इनके एजेंडे में कभी नहीं रहा। इसलिए सरकारी नौकरियां कभी नहीं देते हैं और इसीलिए जानबूझ करके पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक करा करके नौजवानों को निराश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, नौजवानों से संवाद करने के साथ साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की वो भी पोल खोलेंगे कि कितने पेपर लीक हुए हैं और कितनी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। हम लोग अग्निवीर कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से वार लड़ा जाता है, हवाई जहाज से लड़ाई लड़ी जाती है, महंगे महंगे हवाई जहाज खरीदे हैं, महंगी महंगी बड़ी बड़ी मशीनें खरीद ली, लेकिन हाल फिलहाल की जो लड़ाई हम लोग दुनिया की देख रहे हैं,
उसमें टेक्नोलॉजी का कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। और याद रखना, टेक्नोलॉजी से कितनी भी लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन जमीन का कब्जा तभी होता है जब फौज आगे बढ़कर के जमीन को कब्जा करने का काम करती है। इसलिए जो अग्निवीर की व्यवस्था लाए हैं, जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा वो हम लोग उस व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जो विकास की गति हम लोगों ने बढ़ाई थी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और नोएडा से जोड़ने वाला एक्सप्रेस, हमारे नौजवान जानते होंगे, यहीं के नौजवान जब साइकिल चला करके आगे बढ़े थे, यहीं पर नोएडा से जब हम लोगों ने साइकिल यात्रा शुरू की थी 2011 में, हमारे नौजवानों को याद होगा, वो हमारी सरकारी साइकिल यात्रा नहीं थी, वो हमारे नौजवानों को हौसला और नौजवानों की बहादुरी थी कि हम लोगों ने नोएडा से शुरू कर करके आगरा तक साइकिल यात्रा लेके गए थे। उस समय भी अहंकारी सरकार ने हमें और आपको सड़क पर चढ़ने नहीं दिया था, सड़क पर चढ़ने नहीं दिया था। तभी हम लोगों ने ऐलान किया था कि आज आप चढ़ने नहीं दे रहे हो, कल समाजवादी सरकार बनेगी, हम लोग इसका उद्घाटन करने का काम करेंगे। न केवल उद्घाटन किया हम लोगों ने, बल्कि वही सड़क को हम लोग आगे लेकर के गए, लखनऊ तक पहुंचा दी और लखनऊ के बाद गाजीपुर तक पहुंचा दी। और जब उस सड़क का उद्घाटन हुआ था तो याद कीजिए, देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज उस सड़क पर उतार करके हम लोगों ने नेताजी के जन्मदिन पर उस सड़क को उद्घाटन किया था, खोलने काम किया था। अब तो जुड़ते जा रहे हैं एक्सप्रेसवे, हमारा सरकारी एक्सप्रेसवे था, इनका जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो एटीएम वाला एक्सप्रेसवे है, ये गठजोड़ वाला एक्सप्रेसवे है, वो सरकार के खजाने का एक्सप्रेसवे है। जो अभी उद्घाटन नहीं हुआ है वो सरकार के खजाने को लुटा करके एक्सप्रेसवे बन रहा है, और जब आप चलोगे तो आपकी जेब से भी काटा जाएगा। न केवल सड़कें दी हम लोगों ने, बल्कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो भी बनाने का काम किया हम लोगों ने, एम्बुलेंस दी 102, 108, और पुलिस को चलने के लिए गाड़ियां दी थीं, जो 100 नंबर बदल करके उन्होंने 112 कर दिया। दुनिया का सबसे बेहतरीन पुलिस को रिस्पांस सिस्टम हम लोगों ने दिया, जो आज भी पुलिस उस पर चल करके काम कर रही है। न केवल ये दिया, बल्कि दूध का उत्पादन बढ़ाया। जब समाजवादी सरकार थी तो 30 लाख लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन बढ़ाने का काम किया। जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं अमूल के, पराग के, उनको लगाया। उनको लगाने के साथ साथ हम लोगों ने बच्चों के भोजन में भी सुधार लाने का काम किया। इस सरकार ने भोजन को बंद कर दिया, भोजन तो बंद ही हो गया बच्चों का, साथ ही साथ सुनने में आया स्कूल भी बंद हो रहे हैं, बड़े पैमाने पे स्कूल बंद हुए हैं। अपनी बेटियों महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 जैसी व्यवस्था दी थी। आने वाले समय में हम अपने भरोसा दिलाना चाहते हैं बहनों को, बेटियों को, माताओं बहनों को, कि 1090 से बेहतर और उसको और मजबूत कर करके अपनी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे। न केवल सुरक्षा कानून पर होगी, बल्कि अब समाजवादी दोबारा शुरू करेंगे और अपनी गरीब माताएं बहनों के लिए सम्मान, समृद्धि
योजना ला करके, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना ला करके 40,000 रुपया साल हम लोग दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जो लोग कहते हैं कि धन कहां से आएगा, हमारी ही नकल कर करके महाराष्ट्र में 1700 रुपए दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, बंगाल में भी आदरणीय ममता बनर्जी जी दे रही हैं, वहां पर भी समाजवादी पेंशन की तरह महिलाओं के सम्मान राशि दी जा रही है। अगर ये सब प्रदेश दे सकते हैं तो उत्तर प्रदेश तो आबादी में और बजट में भी दुगना है। जिस तरीके से हम लोगों ने उस समय लैपटॉप दिया था, कोई सोच नहीं सकता था हम लोगों ने लैपटॉप दिया था। आने वाले समय में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना चला करके 40,000 रुपया हम लोग उनके अकाउंट में देने का काम करेंगे। इसलिए आज जब हम लोग इस रैली में शामिल हुए हैं, ये समाजवादी समानता भाईचारा रैली जिसमें हम लोग शामिल हुए हैं, जिस रैली की आगाज पूरे प्रदेश और देश में गई है, और इस रैली के माध्यम से ये संदेश गया है कि इस बार यहां के लोग भी जागरूक होकर के पीडीए के साथ खड़े हो गए हैं, पीडीए के सम्मान बढ़ाने के लिए। इसीलिए घबराए आपकी रैली से पहले रैली करने चले आए। वो सरकारी रैली थी, वो आम लोगों की रैली नहीं थी। उस सरकारी रैली के मुकाबले हमारे नौजवान और हमारे किसानों ने ये जो ऐतिहासिक रैली की है, इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इतिहास में मील की पत्थर की तरह ये साबित हो गया है कि यहाँ के लोग भी जागरूक होकर के पीडीए की आवाज बुलंद करने जा रहे हैं। इसलिए मदद करिए आप लोग और इस लड़ाई को और मजबूत कीजिए। मैं एक बार फिर अपने अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम चल रहा है, हरीश पाल जी, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। राजकुमार भाटी और उनके साथ जितने सहयोगी साथी हैं, जो लगातार जो मंच पे बैठे लोग हैं, इन्होंने जगह जगह आयोजन कर करके जगह जगह बैठ कर फैसला लेकर के, जो लोग मंच में हैं या उस मंच पर हैं या सामने हैं, हमारे आपके लिए ये बराबर की रैली है। जितना सम्मान हमारे मंच पे बैठे हुए पा रहे हैं, उससे ज्यादा हमारे तेजिंदर बिग जो बैठे हैं, जनता के बीच में खड़े हैं, वो पा रहे हैं। न केवल तेजिंदर बिग, बहुत सारे हमारे समाजवादी साथी हैं, ये बराबर के हकदार हैं। इनको मैं बधाई देना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, रामजास सुमन जी, सांसद इकरा हसन जी, अतुल प्रधान जी, और हमें उम्मीद है कि अतुल प्रधान जी केवल अपनी विधानसभा की रणनीति नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी को भी जगह जगह मदद करने का काम करेंगे। जगबीर गुजर जी हमारे सांसद, उनको जिताने के लिए मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर से जनता ने ऐतिहासिक फैसला लेकर के हरिंदर मलिक जी को जिता करके उन्हें लोकसभा में भेजा है। विजयन चौधरी जी ये भी जीत गए होते अगर इनके वोटों की बेईमानी न होती। ये हमारे हारे हुए जरूर हैं, लेकिन असली सर्टिफिकेट के हकदार यही थे। जावेद आदमी जी से लेकर के प्रदीप भाटी जी, जितेंद्र यादव जी, भारत सिंह गुर्जर जी, नवीन भाटी जी, फकीचंद गुर्जर नागर जी, अरविंद गिरीश, सुधीर भाटी जी, आश्रय गुप्ता जी, साहिद मंजूर साहब, और आजकल जो हमारे साथ आए हैं, मैं उनका एक बार फिर स्वागत करता हूं कि
बहुजन समाज पार्टी में रहे बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता नसरुद्दीन सिद्दीकी साहब का भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी साहब का भी मैं धन्यवाद देता हूं और रामपुर की भी जनता का मैं विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को जिता करके हमें एक सांसद देने का काम किया है। और ये जो हमारा आज शुरुआत हुई है, संघर्ष की शुरुआत हुई है, हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव हुआ है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजा गया है, उन पर झूठी कार्रवाई कर करके उन्हें जेल भेजा गया है। हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका सम्मान करेगा, न्यायालय उन्हें न्याय देगा और आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो जिन पर झूठे मुकदमे लगे उनके मुकदमे वापस देने का भी काम करेंगे। आजकल एक डायलॉग चलता है, बीजेपी वाले लोग एक डायलॉग देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं है, एक भी माफिया नहीं है। याद रखना, जब वो बोलते हैं एक भी माफिया नहीं है तो वो ये कहते हैं कि एक माफिया है और न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं, अपने सहयोगियों के भी मुकदमे वापस लिए हैं। इसलिए 9 साल का उनके पास हिसाब किताब नहीं है। 9 साल में क्या किया है अभी जमीन पर नहीं बता पा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं उनके पास। इसीलिए आधा अधूरा एयरपोर्ट उद्घाटन करके गए हैं। याद रखना, ये शुरुआत बहुत पहले से हुई थी, लेकिन जेवर के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहां पर एयरपोर्ट बना है। और जो किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, अभी तो पहला फेज बना है, अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज तक बनना है। आने वाले समय में समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज जब भी बनेगा तो जमीन अगर ली जाएगी तो बाजार भाव से जमीन लेकर के अपने किसान भाइयों का सम्मान करने का काम करेंगे। 64% भी देंगे और 4% उनको जो प्लॉट मिलता है वो भी देने का काम करेंगे। हमारा साथी आलू की बात कर रहा है। इन्होंने तो वादा किया था कि गन्ने की भुगतान हम 15 दिन में कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, कितना भुगतान हो पा रहा है 15 दिन में? छुट्टा जानवरों से राहत दे देंगे और आलू को भी खरीदेंगे। ये समय समय पर वो कानून लाते, काले कानून, जिससे जमीन छीनी जाए, किसानों की जमीन कब्जा कर लें। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। समाजवादी सरकार बनाओ, हम लोग किसानों का सम्मान कर करके उनको लाभ देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम सब आपको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस पीडीए की लड़ाई और आगे बढ़ा करके हम सब लोग मिलकर के न केवल मान सम्मान बल्कि राजनीति में भी स्थान देने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जहां हमारे बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नितिन तोमर शिक्षक क्षेत्र में और दूसरे हमारे एडवोकेट प्रमोद धर्मेंद्र भाटी जी, धर्मेंद्र यादव जी और सीनियर लीडर्स का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने
जो हमारे जी के साथ मान्य जी बड़ी के संख्या बात में अपनी बात को समाजवादी समाहित किया, उनके लिए विचारधारा बहुत से जुड़े विशेषकर हैं। धन्यवाद। मैं अपने शर्मा जी कहाँ गए, हमारे प्रोफेसर टीचर चौहान, उनका भी धन्यवाद देते हैं, जो हमारे बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। हम एक एक कार्यकर्ता और नेता का धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं ये जो लड़ाई हमारी है पीडीए के सम्मान को पाने की, जो हमारे आगे बढ़ने का जो संघर्ष है, उसको आप हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी और अदर सीनियर लीडर्स का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी बात को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात में समाहित किया। उनका विशेषकर धन्यवाद। समाजवाद की नींव जमाने वाले नेता आप यहाँ, चरण सिंह लोहिया के पद चिन्हों के तुम प्रति